ठीक है जी। अब ये 14वां अध्याय जो है हम स्टार्ट करते हैं। अथ चतुर्दशो अध्याय श्री भगवान वाच। अब भगवान जो है अर्जुन से बात कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा, उसके बारे में हम लोगों ने काफी लंबा चौड़ा डिस्कस किया। अब ये 14वें अध्याय का पहला श्लोक है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। अब देखिए भगवान जो है बता रहे हैं कि भाई वो ज्ञान जो समस्त ज्ञानों में सर्वोत्तम, उस ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। अब सर्वोत्तम ज्ञान क्या होता है? तो परम भूयः, परम सर्वश्रेष्ठ, परम भूयः, भूय मैंने फिर प्रवक्ष्यामि कहूंगा, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, तो संसार में जितने ज्ञान है उनमें सबसे उत्तम ज्ञान है, उसके बारे में मैं एवरेज में फिर से समझाता हूँ। क्योंकि हम लोग जब ज्ञान सुनते हैं तो कोई एक बार में सुनने से ही हमें कोई ज्ञान नहीं हो जाता, कई बार सुनना पड़ता है। यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, कह रहे हैं वो ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को सुनने से जो मुनि लोग हैं, अब मुनि किसको कहते हैं? जो मन को बस में करने में लगे हुए। कह रहे सारे लोग जो मन को बस में करने में लगे हुए, परम सिद्धिम इतो गतः, कह रहे हैं उस परम सिद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं। और परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है आत्मा का परमात्मा में मिलना। उसकी पहली अवस्था है आत्मा का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। उसके बाद है गुरु के साथ अभेद, और फिर उसके बाद है प्रभु में अभेद। तो कह रहे जितने भी लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं उनका बहुत बड़ा एक प्रमुख काम होता है कि अपने मन को बस में करना। जब तक मन हमारा बस में नहीं होगा तब तक प्रभु प्राप्ति की तरफ हम नहीं जा सकते और आत्मज्ञान हमको प्राप्त नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्मम आगताः सर्वे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य, कह रहे हैं जो ज्ञान अभी पहले कहा गया, जिस ज्ञान के द्वारा हमें आत्मज्ञान होता है उस ज्ञान का आश्रय लेकर मम साधर्मम आगता, कह रहे भगवान कह रहे हैं कि भाई मनुष्य को, मनुष्य के अंदर जो भगवान है उस भगवान को जानना, अपनी आत्मा को जानना, मम साधर्मम आगता, मेरे जैसे रूप के अनुभव को। भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरे जैसे रूप के अनुभव को, अब वो क्या चीज है? जैसा परमात्मा वैसे आत्मा है। तो कह रहे हैं कि भाई वो ज्ञान जो हमें आत्मज्ञान से जोड़ता है उस ज्ञान का हमें आश्रय लेना होगा, सहारा लेना होगा। मतलब भाई जैसे गुरु हमें नामदान देता है तो गुरु हमें जो नामदान देता है उसमें जो गुरु हमें अपने जपे हुए नाम का अंश देता है। तो नाम का अंश क्या है? प्रभु का अंश है। जिस अंश से हमारी आत्मा बनी है उसी अंश का एडिशनल पार्ट हमें देता है। जो कहो कि जीते जागते परमात्मा की शक्ति हमें देता है, और उस शक्ति को प्राप्त करके हम अपने अंदर में जो
प्रभु का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के स्वरूप से हम प्रभु के स्वरूप को जानते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जो पहले बताया गया, जिस ज्ञान के द्वारा हमें आत्मज्ञान होता है, उस ज्ञान का सहारा लेकर के हमें अपने अंदर में उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, प्राप्त करना है उस अवस्था को। स्वर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति ते व्यथयन्ति च। अब कह रहे हैं कि जब वो ज्ञान हमें होता है तो कह रहे हैं कि उस इंसान को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तब वो जब नया सर्ग होगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, जब प्रलय होगी तो उसका नाश नहीं होगा। मतलब कि वो 3 गुणों से परे चौथे लोक में चला जाता है। जो अपने शरीर के अंदर बसे हुए उस परमात्मा से जुड़ जाता है, उस इंसान का जन्म और मृत्यु का जो उसका जो चक्र है वो खत्म हो जाता है। फिर वो इन 3 गुणों के जो विधान है उससे वो मुक्त हो जाता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां तो भवति भारत। अब कह रहे हैं मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी योनियां हैं वो सारी योनियां जो है वो कहां से पैदा होती है? प्रकृति से, 5 भूत से। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, उसके साथ वो आत्मा है। मम योनिर महत् ब्रह्म, ये भौतिक जगत जो है इस समस्त चीजों को जो उत्पन्न करने वाली है, समस्त चीजों को जो जन्म देने वाली शक्ति है, जिसे हम हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, वहीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। संभवः सर्वभूतानां, भगवान कह रहे हैं कि उसमें उस प्रकृति के संयोग से मैं समस्त सर्वभूतानां, समस्त योनियों को, समस्त जीवों को उत्पन्न करता हूं। ततो भवति भारत। तो कह रहे हैं ये मैंने एक चक्र बना रखा। अब इसका संस्कृत क्या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इनका सिस्टम है, लेकिन इसका आसानी से समझना हो तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी शक्ति प्रकृति के साथ मिलकर के समस्त 84 लाख योनियों की उत्पत्ति का कारण बनती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। अब उसी बात को दोबारा कहें कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति, कह सारी योनियां जो हैं, सारे जीव जो हैं, 84 लाख योनियां जो हैं, उनके जो स्वरूप हैं वो जिस स्वरूप में प्रकट होते हैं, तासाम ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कह रहे हैं कि 84 लाख योनियां जो हैं उनके 84 लाख किस्म के बीज हैं। अब खेत में देखो, हम गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं पैदा होगा, बाजरे का डालेंगे बाजरा पैदा होगा। ऐसे ही मनुष्य का बीज डलेगा तो मनुष्य पैदा होगा, घोड़े का बीज डलेगा घोड़ा पैदा होगा, हाथी का बीज डलेगा हाथी पैदा होगा, कीड़े का बीज डलेगा कीड़ा पैदा होगा, गेहूं का बीज डलेगा गेहूं पैदा, आम का बीज डलेगा आम पैदा होगा। तो जितनी भी योनियां हैं भगवान कह रहे हैं कि उनके बीच में जो उत्पन्न होने की शक्ति है, उस बीज में से जो रूप निकलता है, आम के बीज में से आम का पेड़ का जो रूप निकलता है वो कौन है? वो भगवान की ताकत है। तासाम ब्रह्म महत् योनि,
समस्त योनियां जो है अहम बीज प्रदः पिता, उनकी उस शेप को, उनके उस आकार में आने के लिए उस बीज के अंदर जो ताकत है वो मैं हूं। आम के एक बीज से आम का जो वृक्ष बनता है, उस वृक्ष बनने की ताकत जो है वही परमात्मा है, वही चेतन सत्ता है उसमें। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम्। अब कह रहे हैं सत्वम रजस्तमः इति गुणाः। अब कह रहे हैं कि तीन गुणों में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृति संभवा, कह रहे हैं तीन गुणों से ही ये सारी रचनाएं जो है ये उत्पन्न होती हैं। निबधनंती, और उस जीव आत्मा को देह देहिनम्यम, वो अविनाशी जीव आत्मा जो है इन शरीरों में बन जाती है। मतलब कि प्रकृति का मतलब पांच भूत, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, प्लस सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो पांच भूत, तीन गुण, इनके साथ आत्मा जो है, जो अविनाशी आत्मा है, वो इन शरीरों में बन जाती है, कैद हो जाती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अब कह रहे हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, कह रहे हैं उन शरीरों में जो सत्वगुण होता है उसमें शुद्धता ज्यादा होती है। प्रकाशकम अनामयम, और वो प्रकाश रूप होती है, उसमें पाप कम होता है। अब ये बात समझने वाली है, भगवान ने जो जीव बनाए हैं, जिन जीवों में सत्वगुण की अधिकता होती है उनके स्वभाव अच्छे होते हैं, वो पाप कर्म करने की तरफ कम उनकी रुचि होती है। और सुख संगेन बदनाती, लेकिन उनको भी जब सुख मिलता है, सतोगुणी लोग जो हैं, अगर उनको सुख मिलता है तो वो उन सुख के बंधनों में फंस जाते हैं। और ज्ञान संगेन चानद, और कह रहे हैं कि जो ज्ञान है, जो लोग पाप रहित भी हैं लेकिन वो अपने ज्ञान के अभिमान में बन जाते हैं। अब यहाँ पर दो बातें बताना है, मतलब जिंदगी में ज्यादा सुखों के संबंध में रह करके भी आदमी सुखों का आदी हो जाता है, वो भी उसके बंधन का कारण होता है। और ज्ञान अगर अनुभव के बिना है तो उसमें अहंकार पैदा हो जाता है, वो भी बंधन का कारण बन जाता है। तो इसलिए जैसे कबीर साहब का भी एक दुआ है कि सुख के सिर पर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जिस पल पल नाम रटाए। तो गीता में भी ये कह रहे हैं कि सुखों के द्वारा ज्यादा सुख प्राप्त करने से हम सुखों के आदी हो जाते हैं और हमारा वो बंधन का कारण बन जाता है। हमारा ज्ञान अगर अनुभव से हीन है, ज्ञान तो है अनुभव नहीं है, तो वो भी हमारे अहंकार का कारण बन जाता है और हम फंस जाते हैं। और यही कारण है कि लोग जो बहुत ज्ञान बढ़ाते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में उतना ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान उनके जवान में होता है, जितना ज्ञान उनके भाषणों में होता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तान्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अब कह रहे हैं कि रजो राग आत्मकम विद्धि। अब रजोगुण से जो है वो हमारी कामनाएं की आसक्ति होती है। अब रजोगुण किसे कहते हैं? रजोगुण कहते हैं राजयोग।
धन धान्य की संपूर्णता, हमारे पास खूब पैसा है, खूब अच्छा मकान है, खूब अच्छी पोस्ट है, तो हमारी कामनाएं बढ़ जाएंगी, हमें दुनिया से राग हो जाएगा, हम इस दुनिया में ज्यादा जीना चाहेंगे। तृष्णा संग समुद्र भवन, और उसके कारण से हमारे अंदर लोभ भी पैदा हो जाएगा। जितना घर सुंदर होगा उतना ज्यादा लोभ होगा, जितनी दौलत ज्यादा होगी उतना लोभ होगा, जितना समाज में इज्जत ज्यादा होगी उतना लोभ होगा। तान निवेदनते कौनते कर्म संज्ञेन देनम, और कह रहे हैं कि जिस इंसान का जीवन जो है खूब सुख समृद्धियों से है, खूब घोड़ा गाड़ी मकान इज्जत मान मर्यादा घर सामान से भरा हुआ है, उसको क्या होगा, जरूरी बात है उसके साथ उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी और वो और ज्यादा बन जाएगा, और फिर उसके कर्म जो हैं वो उन सुखों के और उस लोभ के चक्कर में फंस जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि सतोगुण बढ़िया है, लेकिन उसमें भी सुखों की तरफ ज्यादा नहीं भागना और सुने सुने ज्ञान की तरफ ज्यादा नहीं भागना। तो रजोगुण, तो सतोगुण ठीक है। रजोगुण में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमाद आलस्य निंदा भी तानिवदन्ति भारत। और कह रहे हैं जो तमोगुणी लोग हैं, तमोगुणी कौन है, दारू पियो, मांस खाओ, नशे करो, तो कह रहे हैं तमोगुण से अज्ञानता का उदय होता है, और तमोगुणी आदमी जो है उसमें क्या होगा, प्रमाद, मतलब तो बेचैन टाइप का होगा, क्या आलस्य वाला होगा। तो लोग क्या कहते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, सो जाते हैं, तो उनका ईट ड्रिंक एंड बी मेरी लाइफ इज शॉर्ट, दुनिया के मौज मस्ती में रहते हैं, कब समय निकल गया कोई पता नहीं है, कब आलस्य हो गया कोई पता नहीं है, उन्हें ना अपने बारे में कोई फर्क पड़ता है ना दूसरे का, खाओ पियो और मौज करो। कि तमोगुणी लोग है उनमें जो है बेचैनी ज्यादा होती है, आलस्य ज्यादा होती है, निंद्रा ज्यादा होती है। सत्वं सुखे संजयति राजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्ति तो तमः प्रमादे संजयति उत। अब कह रहे हैं कि सतोगुण सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण हमें सुखों से बांधता है, रजः कर्मणि भारत, रजोगुण हमें सकाम कर्मों से बांधता है, ज्ञानम आवृत्ति तो तमः, और तमोगुण से हमारा ज्ञान का नाश हो जाता है, प्रमादे संजयति उत, हमारे जीवन में जो है वो बेचैनी होती है और हमारा जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्च तमः सत्वं रजस्तु। अब इसमें कंपैरिजन करें, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, मतलब अगर तुम्हें सतोगुण की तरफ जाना है, रजोगुण और तमोगुण को तुम्हें दबाना पड़ेगा, उन चीजों से बचना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर रजोगुण और तमोगुण पर, रज सत्वम तमश्च, और ये जो सतोगुण रजोगुण को दबा करके तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है, मतलब रजः सत्वम, अगर रजोगुण हम बढ़ाएंगे तो सतोगुण कम हो जाएगा और तमोगुण भी बढ़ जाएगा। मतलब सतोगुणी आदमी अगर दुनिया की मौज मस्ती में, दुनिया के खाने पीने में, दुनिया के व्यवहार में जाएगा और उसका ध्यान अगर बढ़ता चला जाएगा तो जरूरी बात है एक दिन वो तमोगुण में चला जाएगा। एक गरीब आदमी, उसके पास कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेता रहता है, कल वो अमीर हो गया तो उसका भगवान का नाम कम हो गया, दुनियादारी के चक्कर में पड़ गया। अब दुनियादारी के चक्कर में पड़ गया तो सामान को, अपनी चीजों को संभालने के लिए किसी ने उसके साथ लूटपाट करी, उसके साथ मारधाड़ होगी, तमोगुण में चला गया। तो दुनिया की तरफ अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो हम सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण में अपने आप चले जाएंगे, हम बच नहीं सकते। लेकिन प्रभु की तरफ जाते हैं, तमोगुणी इंसान रजोगुणी बनेगा, रजोगुणी इंसान सतोगुणी बनेगा। सर्वद्वारेषु देहि देहि यस्मिन् प्रकाश उपजायते
ज्ञानम यदा तदा विद्याता विवृद्धम सत्वम इति उत। अब कह रहे हैं सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशोज्जय। कह रहे हैं हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं जो दुनिया में खुलते हैं। 10वां दरवाजा है जो हमारे अंदर शिव नेत्र में अंदर की तरफ खुलता है। अब इन दरवाजों पर ज्ञानम यदा तदा विद्याता, जब हमारी जिंदगी में ज्ञान उत्पन्न होता है तब हम जान पाते हैं कि हमारे शरीर में जो 9 दरवाजे दुनिया में कैसे सब खुलते हैं वो सब गंदगी से भरे हुए हैं। 9 दरवाजे 9 दर फीके 10वां अमृत चूइए। तो शरीर के 9 दरवाजे जो हैं जब इनसे अपनी आसक्ति हटाते हैं तो 10वें दरवाजे में प्रकाश उत्पन्न होता है। सर्वद्वारेषु देहि देहे अस्मिन् प्रकाश उद्यायते। तो जब हम 10वें दरवाजे में जाते हैं तो प्रकाश पैदा होता है। जब 10वें दरवाजे में प्रकाश होता है तो जो शरीर के 9 दरवाजे हैं उनमें भी प्रकाश हो जाता है, मतलब ज्ञान हो जाता है। तो फिर हम अपनी आंख की इंद्री, नाक की इंद्री, कान की इंद्री, मुंह की इंद्री, बुधा और इंद्री, स्पर्श की इंद्री, उन सबको हम सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। ज्ञानम यदा तदा विद्याता, जब हमें हर तरह का ज्ञान हमें हो जाता है तो विद्याता विवृद्धा सत्वम इति होता। उस ज्ञान से ही सतोगुण पैदा होता है और उस सतोगुण पैदा होने से ही जो है हम उस 9 दरवाजों से लांग करके और 10वें दरवाजे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे बता रहे हैं लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्येतान जायन्ते विद्युते भद्रसव। कह रहे हैं कि लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृहा। हम कह रहे हैं कि जब हमारे कर्मों पर नियंत्रण नहीं होता है और हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं तो ये समझ लो कि हमारे शरीर में रजोगुण बढ़ रहा है, हमारे जीवन में लोभ बढ़ रहा है, हमारे जीवन में स्वार्थ बुद्धि बढ़ रही है। स्वार्थ बुद्धि मतलब अपना भला कैसे हो। रजस्येतान जायन्ते। अब ये दोनों तरफ से, अगर हम लोभ करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, अगर हम स्वार्थ रखेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा, अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा। हमारे जीवन में अशांति बढ़ेगी, विषय भोगों की तरफ हमारी ज्यादा आकर्षित रहेंगे। हमारे क्या है अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतान जायन्ते विवृते कुरु नंदन। अब कह रहे हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। कह रहे हैं जब हमारे जीवन में ज्ञान की कमी होती है, जब हमारे जीवन में ज्ञान की कमी होती है तो हमारे अंदर जो है वो तमोगुण बढ़ता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो हमारा जो जीवन है वो अनिश्चित हो जाता है, प्रमाद हो जाता है, हम बेचैन रहते हैं, हम दुनिया के वासनाओं में आकर्षित हो जाते हैं। तो उसका उल्टा क्या है, दूसरी तरफ से क्या है, जितना ज्यादा हम दुनिया के ऐशो आराम में, दुनिया के प्रमादों में, दुनिया की मौज मस्ती में रहेंगे उतना ज्यादा हम अज्ञान की तरफ जाएंगे और हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और अज्ञान जब बढ़ेगा तो जरूरी बात है हमारा जो विवेक है वो नष्ट हो जाएगा। हमारे अंदर जो प्रकाश दिखाई देता है, हम भजन सिमरन करते हैं, हमारा नष्ट हो जाएगा। भजन सिमरन हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने जीवन में ज्ञान को धारण करें। अब कह रहे हैं यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम याति देहे भृता तदा उत्तमम विदाम लोकान अमलान प्रपद्यते। कह रहे हैं जब इंसान के जीवन में सत्वगुण की वृद्धि होती है, यदा सत्वे प्रवर्धे तू प्रलयम याति देहवृतम। सत्वगुणी आदमी जो होता है अगर उसके जीवन में सत्वगुण बढ़ गया और वो मर गया तो उसे उत्तम
यदा सत्व प्रबुद्धे, जब सत्व गुण बढ़ जाता है तो प्रलयम और मौत आती है। याति देवव्रतम, देहधारियों में जिसके अंदर सत्व गुण होता है, तदा उत्तमम विदाम लोके। तो कह रहे हैं कि सत्व गुण बढ़ जाने से जिन लोकों में श्रेष्ठ ऋषि रहते हैं, जहाँ पाप कर्म कम होते हैं, वो लोग उनको प्राप्त होते हैं। मतलब कि अगर उनके कर्म ऐसे हैं तो उनको दिव्य लोग भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर वो दोबारा जन्म लेते हैं तो ऋषि मुनियों जैसे वातावरण में उनको जन्म मिलेगा। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संग सुजायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनि सुजायते। रजोगुण जिन लोगों के अंदर ज्यादा होता है, अगर उनकी मौत आती है तो वो सकाम कर्मों वाले लोगों के बीच में उनका जन्म होता है। कर्म संगसु जायते, जो सकाम कर्मों में लिप्त है उन लोगों के घर में उसका जन्म होगा। तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनि सुजायते, और जो तमोगुण में मरते हैं, जिनका जीवन तमोगुणी होता है और वो मर जाते हैं, तो वो पशु योनियों में, मनुष्य से नीचे की जो योनियां पशु योनि है उनमें जाती है। तो इस तरह से सतोगुणी जो है, अगर वो मरेंगे, अगर उनकी यात्रा पूरी हो जाएगी तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। यात्रा पूरी नहीं होगी तो वो श्रेष्ठ लोगों के घर में उनका जन्म होगा, ऋषि मुनियों के घर में जन्म होगा, सदाचारी लोगों के घर में जन्म होगा। रजोगुण में मरेंगे तो उनका सकाम कर्मों में, इस लोगों के घर में, खाते पीते लोगों के घर में जन्म होगा। तमोगुण में मरेंगे तो मूढ़ योनि में जाएंगे, जानवरों की योनि में जाएंगे, मनुष्य से जो नीचे की योनियां हैं उनमें जाएंगे। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तम फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। अब उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं कर्मणः सुकृतस्य आहु, कह रहे हैं कर्मों का जो पुण्य है उसे कहा जाता है सात्विक निर्मलम फलम। सतोगुण से हमारा मन निर्मल होता है, हमारी अंतरात्मा शुद्ध होती है। रजस्तु फलम दुखम, रजोगुण से हम ज्यादा खाएंगे, ज्यादा भोगेंगे तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा। अज्ञानम तमसा फलम, और अगर हम तमोगुणी हैं तो हमारे जीवन में अज्ञानता हो जाएगी, हमें मतलब समझ ही नहीं होगी कि हमें क्या करना क्या नहीं है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादो अहो तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान पैदा होता है। रजसो लोभम एव च, रजोगुण से लोभ पैदा होता है। प्रमाद मोहो तमसो, और तमोगुण से जो है हमारे जीवन में बेचैनी, प्रमाद, मतलब हम कभी भी जो है किसी चीज से खुश नहीं होते। भवतो अज्ञानम एव च, और उसके कारण से हम अज्ञानता के सागर में डूब जाते हैं। उदर्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य प्रवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। कह रहे हैं जो लोग सत्वगुण में होते हैं उदर्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अब उदर्वम गच्छन्ति का मतलब क्या हुआ कि सत्वगुण में रह करके ही हम मनुष्य योनि से देव योनि की तरफ जा सकते हैं। और अगर हमारे अंदर रजोगुण है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो रजोगुणी लोग हैं उनको दोबारा मनुष्य लोक प्राप्त होता है। अब मनुष्य लोक में अगर उनके कर्म अच्छे हैं तो अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, बुरे कर्म है तो मनुष्यों में भी कई कैटेगरीज होती हैं। जघन्य गुण प्रवृत्ति, और जो लोग जो है वो घृणित कार्य करते हैं, जो तमोगुण वाले होते हैं वो घृणित प्रवृत्ति के लोगों में जाते हैं। जघन्य गुण, जघन्य गुण का मतलब घृणित गुण जिन योनियों में होते हैं, वृत्ति, जैसे चीता है, भालू है, इस तरह के जो चीज जो होते हैं, मगरमच्छ है, सांप है, इस तरह की योनियों में जाते हैं लोग। ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारा यदा दृष्टानुपश्यति गुणे व्यस्त परम वेत्ति मदभावम स्वधिगच्छति। अब कह रहे हैं ना अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम दृष्टानुपश्यति। कह रहे हैं कि जब तीन गुण, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यन्ति,
गुणेभ्य च परम वेत्ति मद्भावं तदिगच्छति। कह रहे हैं जो इन तीन गुणों से, जो गुणों को नहीं देखता मतलब गुणों से परे चले जाता है, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, कर्तारम करने वाला, यथा दृष्टा अनुपश्यन्ति। कह रहे हैं जो तीन गुणों से परे, मतलब तीन गुणों में हम नहीं फंसते हैं, तीन गुणों से परे जब इंसान उस एहसास को करता है, गुणे व्यस्त परम, तो वो कौन सा गुण है? निर्गुण, परम गुण, श्रेष्ठ गुण, व्यक्ति। जब तीन गुणों से, तीन गुणों के जो संसार में जो जितने भी चक्र हैं, जितने भी वासनाएं हैं, इन तीन गुणों की वासनाओं से जो आदमी हटेगा वो निर्गुण अवस्था में जाएगा। परम वेत्ति, गुणे व्यस्त परम वेत्ति, तब वो निर्गुण अवस्था को जान पाएगा। मद भावम, मेरे स्थान को, स्वादिगच्छति, तब वो मेरे धाम को मतलब प्रब्रह्म को प्राप्त करेगा। जो तीन गुणों से परे जाएगा वो प्रब्रह्म को प्राप्त करे। गुणान एतान अतीत्या त्रीन देहे देह समुद्र भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृत अश्नुते। अब कह रहे हैं गुणान एतान अतीत्य, इन तीन गुणों को लांग करके त्रीन देही, और तीन देहियों को, कौन? पिंड, अंड और ब्रह्म। हमारे तीन शरीर है, पिंड, अंड और ब्रह्म। तो पिंडी शरीर, ब्रह्मंडी, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर, और रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो कह रहे हैं तीन गुणों से और तीन शरीरों से, देह है समुद्र भगवान, ये तीन शरीर और तीन गुण जो है हमें बार बार जन्म लेने के कारण बनते हैं। जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो, जो तीन शरीरों से और तीन गुणों से परे चली जाती है आत्मा, वो जन्म और मृत्यु के दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और अमृतम अस्नुते, तब वो उस अमृत को भोगता है। मतलब अमृत की जब भी बात आती है तो वो अनाहत शब्द नहीं है, वो सार शब्द है। मतलब प्रभु के सार शब्द रूप को अमृत अस्नुते कहते हैं, क्योंकि अनाहत शब्द जो है वो तीन लोक से परे नहीं जाता, वो भी काल के दायरे में है। तो वो सार शब्द को पीता है, मतलब सार शब्द को पहचानता है, सार शब्द में जीता है। कैलिंगे श्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु किम आचारा कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अब अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न कर रहा है कि हे प्रभु, जो लोग इन तीन गुणों से परे चले जाते हैं उनके जीवन में क्या लक्षण होते हैं? किम आचारा, वो किस तरह का आचरण करते, कथम च एतान, और किस तरह से वो लोग जो है तीन गुणान में वर्तते, कैसे वो तीन गुणों से अतीत होते हैं। कैर लिंगे, मतलब क्या लक्षण होते हैं? तीन गुणान एतान अतीत, तो इन तीन गुणों से परे जो लोग होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? किम आचारा, उनके जीवन में क्या होता है, कैसा जीवन जीते, उनका आचरण कैसा होता है। कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, और कैसे वो तीन गुणों से परे जाते हैं, आप ये हमें बताएं। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। ये प्रश्न जो है इसका कल, अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब जो है हम कल करेंगे इसको। जय महाराज जी। जय महाराज जी की।